बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जो इबरतनाक वाक़या हम आपके सामने रखने लगे हैं वो सऊदी अरब के मशहूर मुबल्लिग मोहम्मद अली नकवी ने बयान किया है कि जिनसे ये वाक़या जद्दा के एक और इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल की कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे के बाद भी आपको अंदर पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि वो किला कितना बड़ा घर होगा। शेख अब्बास अंदर गए तो अंदर बागात और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीजी के अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाएं। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी जानिब देखा और कहा कि मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं कि आपको आकर ले जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया है। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपके साथ भिजवा देता हूं। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मैं यहां मुकद्दस फरीजा सरअंजाम देने आया हूं। ये काम मैं खुद कर रहा हूं, या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख अब्बास कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर देख सकते थे। इसके बाद वो कमरे के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सके तो उन्होंने देखा कि उसके नाक और कान से चूंटियां निकल रही थी और बहुत सी उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। और जब मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चूंटियां मौजूद थी। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, तो फिर ये चूंटियां कहां से आ रही थीं और ये पूरे जिस्म पर घूम रही थीं। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की। उसने कहा कि मुझे ये फलां फलां मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। अब उन्होंने एक दूसरे शेख को कॉल की। उसने कहा कि आप मुझसे गुस्ल के तरीकों के बारे में पूछें तो बता सकता हूं। अगर आप ऐसे सवाल करेंगे जलीशुदा लाश को कैसे गुस्ल दिया जाता है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझे टुकड़े हुए जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछेंगे तब भी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप अब जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने बाहर खड़े नौकरों से दरियाफ्त किया कि इस मरहूम की औलाद में से यहां पर कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं। उसने दरियाफ्त किया कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं। मर जाने वाला वो आज भी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रहा करता था। शेख अब्बास कहते हैं कि इसके बाद मैं उस कमरे के बाहर की जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ही ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। वॉशरूम में मौजूद बाथ टब को मैंने पानी से भर दिया। फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे टब के अंदर रख दिया कि बाद में इसके जिस्म पर मौजूद चूंटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख अब्बास ने ये अमल कई मरतबा दोहराया ताकि जिस्म से तमाम तर चूंटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चूंटियां चली गईं। लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर इतनी सारी चूंटियां कैसे, क्योंकि ना ही वहां पर कोई ऐसा सुराख मौजूद था कि कहीं बाहर से आ जाती। बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी में से निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और इतर वगैरह लगाया जो आमतौर पर लगाया जाता है। शेख ने अपना काम खत्म किया, नीचे आए और जब जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चल रहा है। वो गए और कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है और अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप मुझे कहें, मैं वो खिदमात भी सरअंजाम देता हूं। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ वो नौजवान गोया हुआ कि वो सामने कमरा ड्राइवर के लिए है, वहां चले जाइए और खाना खा लीजिए। शेख अब्बास हैरान रह गए कि ये सब क्या तरीका है और आखिर चल क्या रहा है।
इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है? जब उसने दोबारा कहा कि वो सामने ड्राइवर के कमरे में जाओ और खाना खा लो, तो शेख ने जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या पैसे नहीं मांग रहा। शेख अब्बास घर से बाहर निकलकर रोड पर खड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर आया था वो उसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो उस शख्स से मजीद कोई मदद तलब करे। शेख बाहर खड़े थे तो उस बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहां पर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो उनके करीब आया और नरमी से बातें करने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ आता हूँ। शेख अब्बास कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बैठा दिया। अब वो जो इंसानों की आदत होती है कि जब भी कोई अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। शेख ने पूछा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था? आखिर ऐसा क्या करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सलूक हो रहा है? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि इनके जिस्म से चूंटियां निकल रही हैं, जिस बायस हम उनके बिल्कुल करीब नहीं गए थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर क्या किया जाए। इसके बाद वो नौजवान गोया हुआ। मेरे मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत की परवाह किए बगैर वो अपनी मां पर तशद्दुद किया करते थे। शेख अब्बास कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया। आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी ही जलील हरकत भी कर सकता है? उस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की मां के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। उनके चेहरे, हाथों, आंखों वगैरह पर मुस्तकिल जख्मों के निशान मौजूद रहते थे। और वो नौजवान मजीद बोला कि मेरे वालिद जो इस मरहूम शख्स के बेटे हैं, वो खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए कि उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। और पुलिस एहलकार दादी से जब भी ये दरियाफ्त करते कि आखिर हुआ क्या है, तो वो हमेशा ये कहा करती कि मैं सीढ़ी वगैरह से गिर गई थी। आज तक भी उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज तक न बोला और ये मार धाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी। पुलिस भी जान गई थी इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन दादी माँ कुछ भी बताने से इनकार किया करती थी और बेटे उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था। लेकिन कुदरत ये सब कुछ देख रही थी। चुनाचे उस शख्स का अंजाम ऐसे हुआ कि जब उसकी मौत हुई तो ना तो उसका सगा बेटा, ना उसका पोता, ना उसके नौकर या घर का कोई फर्द भी उसकी मदद करने के काबिल नहीं था। और उस पर अल्लाह ताला ने भी उसकी मैयत पर चूंटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चूंटियां कहां से आई हैं और कैसे इसके जिस्म को काट रही हैं। दोस्तों, एक हदीस शरीफ में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ देना ऐसा ही है जैसा किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ देना। यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है जो किसी जिंदा आदमी को होती है। अगर आप ये सोचें कि इस मर जाने वाले शख्स के मुंह और आंखों से चूंटियां बाहर निकल रही थीं, अंदर जा रही थीं और उसके पूरे जिस्म पर काट रही थीं, तो इस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ भी नहीं कर सकता था, मगर दर्द का एहसास वहीं मौजूद है। चुनाचे इस बात पर तो तमाम उलमा का इत्तफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सलूक का अंजाम आप न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाएं तो हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।